नमस्कार साथियों, लर्न टी लाइफ पे आपका स्वागत है। आज है 21 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है थ्रिविंग। पहला वर्ड क्या है? थ्रिविंग। ठीक है, जो एक एडजेक्टिव है। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग हो जाएगा कंटिन्यूइंग टू बी सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग, हेल्थी एक्सेट्रा। यानी कि सक्सेसफुल होना या स्ट्रांग होना या हेल्थी होना, ये सारे चीज़ क्या होना, मतलब कंटिन्यू होना, ये कंटिन्यूइंग धीरे धीरे सक्सेसफुल हो जाना या स्ट्रांग होना या हेल्थी होना, यानी कि उन्नति करना। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? उन्नतिशील। ठीक है, उन्नतिशील। उन्नतिशील इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो इस वर्ड का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स फ्लावरिशिंग हो सकता है, प्रोस्पेरिंग हो सकता है, ब्लूमिंग हो सकता है, प्रोग्रेसिंग हो सकता है या फिर एडवांसिंग हो सकता है। इन सारे का मतलब क्या होगा? उन्नति करना। ठीक है, ब्लूमिंग, फ्लॉरिशिंग, प्रोस्पेरिंग, प्रोग्रेसिंग और एडवांसिंग। अगर ट्रिक देखा जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आजकल थ्रिलिंग सिचुएशन पर है। इसके अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो सारा आजकल क्या है कि थ्रिलिंग सिचुएशन पे है। मतलब इस सिचुएशन पे है कि कंटिन्यूइंग वो क्या कर रहा है कि सक्सेसफुल होते जा रहा है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डास्टार्डली। क्या है? डास्टार्डली। डास्टार्डली एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है विक्ड एंड क्रूल। जो क्या हो? विक्ड हो और क्रूल हो। क्रूल मतलब क्या होता है कि जो निर्दयी हो या अधर्मी। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अधर्मी हो जाएगा। ठीक है, अधर्मी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिंफुल हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, इमोरल हो सकता है या वाइल हो सकता है। पापी मतलब सिंफुल मतलब क्या होता है? पापी या अधर्मी। तो ये सारे वर्ड सुने ही होंगे, पापी, अधर्मी। इन सब का मतलब क्या होता है? यही डिस्टार्डली मतलब क्या होता है? अधर्मी या पापी। अगर इसका ट्रिक देखा जाए तो इस वर्ड के लिए ट्रिक क्या बन सकता है? तो ट्रिक बनाया जाए तो बन सकता है कि डेक्स्टर का बिहेवियर डेस्टार्डली था। ठीक है, डेक्स्टर का बिहेवियर कैसा है? मान लीजिए कि कोई डेक्स्टर है। ठीक है, डेक्स्टर, तो उसका बिहेव कैसा है? तो डेस्टार्डली है। जो डेक्स्टर का बिहेव कैसा है? डेस्टार्डली है, यानी कि वो पापी है। नेक्स्ट वर्ड काटापुल्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? काटापुल्ट। काटापुल्ट एक वर्ब है। कैटापुल्ट क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू थ्रो समवन और समथिंग विथ ग्रेट फोर्स, यानी किसी चीज को क्या करना कि काफी ज्यादा बल से फेंक देना। ठीक है, काफी ज्यादा बल लगा के किसी चीज को फेंक देना, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? फेंक देना। फेंक देना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, फेंक देना। फेंक देना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स क्या हो सकता है? थ्रो, हर्ल और फ्लिंग। थ्रो मतलब ही फेंक देना होता है, हर्ल और फ्लिंग मतलब ही क्या होता है? फेंक देना होता है। अगर काटापुल्ट का बात करें तो काटापुल्ट का लिए ट्री क्या बन सकता है? तो बन सकता है कि कैट ने मिल को क्या किया कि काटापुल्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ से कैट को क्या कर सकते हैं कि कैट ने क्या किया कि मिल को काटापुल्ट कर दिया। ठीक है, कैट ने मिल को क्या कर दिया? काटापुल्ट कर दिया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पीजोराटिवली। क्या? पीजोराटिवली। पीजोराटिवली। देखिए जो लंबा वर्ड है ना उसको ब्रेक करके ऐसे उसको प्रोनाउंस कीजिए। देखिए तो पीजोरा यहाँ तक कर लीजिए, फिर टिवली। पिजोरेटिवली एक एडवर्ब है। ठीक है, ये क्या है? एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है इन ए वे दैट एक्सप्रेसेस डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म। मतलब कि ऐसे वे में जो किसी चीज को क्या करे? डिसअप्रूवल दे दे या उसका क्रिटिसिज्म करे, यानी कि निंदा करे। क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है? निंदा करना किसी चीज का। ठीक है, यानी कि निंदात्मक ढंग से। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? तो निंदात्मक ढंग से। निंदात्मक ढंग से। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स डेरोगेटोरिली हो सकता है, क्रिटिकली हो सकता है, निगेटिवली और डिसअप्रूविंगली हो सकता है। इन सब का मतलब क्या हो जाएगा कि यानी कि निंदात्मक ढंग से। अगर प्री देखिए पेरोजाटिवली, यानी कि ये थोड़ा सा लंबा वर्ड है तो इसका ट्रिक कुछ खास नहीं बनेगा। तो इस तो मतलब इस पे ये बना सकता है कि वाइन वाले जो मतलब जो वाइन पीने वाले होते हैं उस पे लोग क्या करते हैं? तो पेरोजेटली कमेंट करते हैं। जो भी लोग वाइन पीते हैं, यानी कि जो ड्रंक करते हैं, जो पीपुल क्या करते हैं? ड्रंक करते हैं, उन पे लोग क्या करते हैं कि पेरोजेटिवली कमेंट करते हैं। तो इस तरह आपको आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनबेस्डली। क्या है? अनबेस्डली।
अनअबेशडली, ठीक है। अनअबेशडली की बात करें तो एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है विदाउट एम्बेरसमेंट और सेम, यानी कि एम्बेरसमेंट मतलब क्या होता है, शर्माना, या सेम। सेम मतलब भी क्या होता है, शर्माना, यानी कि बिना किसी शर्म के आप कोई भी काम क्या कर, बिना शर्माए हुए, यानी कि बिना किसी संकोच के। तो निसंकोच हो सकता है इसका हिंदी मीनिंग कि निसंकोच, ठीक है। निसंकोच पूर्वक इसका हिंदी मीनिंग होगा, ठीक है। और सिनोनिम्स की बात किया तो सिनोनिम्स सेमलेसली हो सकता है, ओपनली हो सकता है, या ब्लंटली हो सकता है, ठीक है। सेमलेसली, ओपनली और ब्लंटली। और ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो बदमाश क्या करते हैं कि अनवेस्टली मर्डर करते हैं। जो बदमाश होते हैं, बदमाश क्या कर देते हैं, अनवेस्टली मर्डर कर देते हैं किसी का भी, ठीक है। तो बदमाश को अनवेस्टली से रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, म्यूनिफियंस। क्या है, म्यूनिफियंस। म्यूनिफियंस एक नाउन है, ठीक है। म्यूनिफियंस का एक नाउन है जिसका मतलब होता है द क्वालिटी और एक्शन ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली जेनरस, यानी कि ऐसा क्वालिटी और कार्य, मतलब एक्शन और ऐसा क्वालिटी जो क्या करे कि आपको बहुत ज़्यादा जेनरस शो करे, ठीक है। यानी कि आप कैसे हो, दानशीलता हो, यानी कि जेनरस मतलब क्या होता है, जो दया दिखाता हो किसी पे, ठीक है। तो दानशीलता इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दानशीलता। और सिनोनिम्स की बात की है तो इस वर्ड का सिनोनिम्स बन सकता है जेनरोसिटी, मैग्नामिनिटी, ओपन हैंडेडनेस, ठीक है। ओपन हैंडनेस, ठीक है, ओपन हैंडनेस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। और म्यूनिफिशियंट का अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो टीचर्स ने स्टूडेंट को सिखाया कि म्यूनिफिशियंस ही इस मतलब इसेंस है। म्यूनिफिशियंस क्या है, इसेंस है। म्यूनिफिशियंस इसेंस यानी कि दानशीलता जरूरी है, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, लैग्रेस, ठीक है। लैग्रेस, लैग्रेस एक नाउन है, ठीक है। लैग्रेस क्या एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है जेनरोसिटी इन बेस्टोइंग मनी और गिफ्ट अपॉन अदर्स, यानी कि किसी चीज़ पे क्या करना, किसी को पैसा और गिफ्ट देना, दूसरे पे माना जेनरोसिटी दिखाना, यानी कि क्या करना, दरिया दिली, जिसके अंदर क्या होता है, दरिया दिली होता है, वो दूसरे पे क्या करता है, पैसा खर्चा करता है, उसको गिफ्ट देता है, ठीक है। तो दरिया दिली इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दरिया दिली। इसका दिल क्या हो, मतलब दरिया जैसा, यानी कि बहुत बड़ा हो, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो मैग्नानिमिटी हो सकता है, बेनिफिशियंस, फ्री हैंडेडनेस और बाउंटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। और इसका ट्रिक क्या बन सकता है, तो लार्गेसी का ट्रिक बन सकता है कि उसका जीन्स में, इसका ट्रिक आप बना दीजिएगा, आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। कि आप क्या बनाते हैं इसका ट्रिक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका ट्रिक कमेंट कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, वेंजियंस। क्या है, वेंजियंस। वेंजियंस एक नाउन है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड और रेट्रीब्यूशन एग्जैक्टेड फॉर एन इंजरी और रॉन्ग, यानी कि मतलब किसी इंजरी, यानी कि आपको कोई चोट पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाया है, आपके साथ कोई गलत किया, तो उसके लिए उसके साथ आप क्या करेंगे, मतलब आप उससे बदला लेंगे, ठीक है। या उसको पनिशमेंट देंगे, यानी कि प्रतिशोध। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि प्रतिशोध, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशोध इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो प्रतिशोध मतलब क्या ना, बदला लेना, यानी कि रिवेंज हो सकता है, रेट्रीब्यूशन हो सकता है, एवेंजमेंट हो सकता है, या रिक्वेटल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। और ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक इसको मतलब ऐसे बना सकते हैं कि मतलब जीन से क्या रिलेट कर सकते हैं कि उसके जीन में क्या है, कि उसके जीन में क्या है, वेंजियंस है, ठीक है। जीन में वेंजियंस है, यानी कि बदला लेने का भावना क्या है, उसके जीन में ही है कि वो उसके साथ कोई गलत करेगा तो वो उसका बदला जरूर लेगा। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड है वोलिशन। क्या है, वोलिशन। लास्ट में आई ओ एन आया, यानी कि ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द फॉल्टी, नहीं सॉरी, द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि इच्छा शक्ति, यानी कि किसी का इच्छा शक्ति, जो मतलब उस इच्छा शक्ति मतलब कुछ करने का, मतलब उसका विल, जानते हैं ना कि जहाँ मतलब विल मतलब क्या है कि आपका इच्छा कोई कुछ काम करने का, ठीक है। सिनोनिम्स देखा जाए तो डिटर्मिनेशन हो सकता है, रिजोल्यूशन हो सकता है, विल पावर हो सकता है, या स्पाइन होता है। तो विल मतलब वही विल पावर, मतलब कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, तभी आप कोई काम कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर उसके लिए किसी चीज़ को लेकर डिटर्मिनेशन नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, जज्बा नहीं होगा, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं।
तो इसके लिए वॉल्यूशन वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूशन मतलब इच्छा शक्ति होता है। और इसका ट्रिक बन सकता है, तो ट्रिक अगर हम बनाए तो ट्रिक बहुत अच्छा बन सकता है कि वॉल्यूशन को नेशन से जोड़ सकते हैं, ठीक है। कि नेशन को बदलने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, वॉल्यूशन होना चाहिए। नेशन को चेंज करने के लिए क्या होना चाहिए, वॉल्यूशन होना चाहिए, तभी हमारा देश बदलेगा, ठीक है। जब तक नेशन को जब तक मतलब बदलना है तो हमारे अंदर पॉजिटिव वॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड है। वर्ड क्या है, स्टार्कली। वर्ड क्या है, स्टार्कली। स्टार्कली वर्ड हमने पीछे कवर कराया था, पीछे वाले सेशन में। अगर आप नहीं देखे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं चैनल के थ्रू। तो स्टार्कली का मतलब इसका मीनिंग, ठीक है, इसका मीनिंग, इसका हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स, हिंदी मीनिंग और इसका मतलब ये सारे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। होमवर्क देने से क्या होगा कि आप एक बार आप अगर नोट्स बनाए हैं तो वो एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। उससे जो भी वर्ड थोड़ा सा आपके दिमाग से निकल गया होगा वो रिवीजन हो जाएगा और आपको याद आ जाएगा। तो इसलिए जो भी वर्ड मतलब क्या होगा, रिपीट होगा, तो उसको हम आपको एज ए होमवर्क देंगे, ताकि आप पता चले कि आप मतलब इस पे वर्क कर रहे हैं या नहीं, आपके दिमाग में ये सब बैठ रहा है कि नहीं, जो वर्ड डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं नहीं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।